फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो हमारे सिग्नल्स है उसके 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें इस कम्युनिकेशन सिस्टम में देखने होंगे। सबसे पहला एम्पलीट्यूड, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हमें पढ़ना होगा फेज ऑफ सिग्नल। सबसे पहले देखें एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो पोजिशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो पोजिशन मतलब देखिए, पहली सिग्नल ये है और दूसरी सिग्नल नीचे वाली है। मैं देख रहा हूँ ये मेरी ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये जो ये वाली लाइन है, ये है मेरी जीरोथ पोजीशन। क्या है? जीरोथ पोजीशन। अब मैं देख रहा हूँ, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊपर है और यहाँ पे ये सबसे ज्यादा ये है। अगर मुझे दिख रहा है ये मेरा साइन वेव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर ये मेरा वैल्यू है ना 2, क्या है 2, तो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी। अगर ये 0.5 होता तो 0.5, तो ये 2 है ना, ये मेरा एम्पलीट्यूड है। 2 क्या है? दिस इज दिस डिस्टेंस। अगर मैं स्केल से ये मेजर करूं, यहां से यहां तक, जीरोथ लाइन तक, या यहां से यहां तक कितना है, मैक्सिमम मुझे देखना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रही है, तो वो मेरा एम्पलीट्यूड है। दूसरी सिग्नल है, इसमें ये है, ये भी एक साइन वेव है। मान लो अगर ये इसका वैल्यू 5 है, तो ये आएगी 5 टाइम्स साइन ओमेगा टी। और ये जो है यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई सिग्नल ऐसे दी हुई है और मुझे पूछा जा रहा है इस P का है 5 और इस P का है 2, मुझे पूछा जा रहा है इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड मुझे देखना है मैक्सिमम ये, तो इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड 5 है, 2 नहीं है। ठीक है, चलते हम दूसरे ये सब टॉपिक की ओर, जो हमारा है फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड मान लेता हूँ, ये टाइम है, और मैंने खुद से ज्यूम कर लिया कि ये 1 सेकेंड है। मैं देख रहा हूँ साइकिल क्या होता है। पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और वापस जा रहा हूँ नीचे, और यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। इसके बाद वापस से स्टार्ट हो रही है सिग्नल, और यहाँ पे वापस ये रिपीट हो रहा है ना। देखो इतना, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद सिग्नल वापस रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ जो ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलते हैं 1 साइकिल। 1 सेकंड में कितने साइकिल हो रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय हर्ट्ज, और हर्ट्ज होता है हमारा 1 साइकिल इन 1 सेकंड। ठीक है, 1 साइकिल इन 1 सेकंड। ऐसे ही जब मैंने इसको देखा, ये मेरा लिया 1 सेकंड, और मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक है 1 साइकिल, यहाँ से यहाँ तक है दूसरा साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक है लगभग 2.5 साइकिल किए हैं इसने 1 साइकिल, तो ये आएगा 2.5 हर्ट्ज। दैट मींस इट कंप्लीट्स 2.5 हर्ट्ज पर सेकंड, या 2.5 साइकिल्स, और ये है हमारा 1.5 हर्ट्ज। और जो हमारी एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा सिग्नल की एनर्जी। तो जैसे हम देख सकते हैं किस सिग्नल की एनर्जी ज्यादा है, इस सिग्नल की, दूसरी सिग्नल की, और इस सिग्नल की कम है, इस सिग्नल की ज्यादा एनर्जी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एनर्जी जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और जो हमारा पावर होता है, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा क्या बोलते हैं, पावर, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। इसलिए जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हायर फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को भेजते हैं ताकि उसमें हायर एनर्जी आ जाए। उसके बाद आता है फेज ऑफ सिग्नल। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई एक साइन वेव आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जा रही है, और यहाँ पे ऐसे जा रही है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ क्यू पॉइंट से, ये जो डी पॉइंट है ये एक साइकिल है, और हमें पता है ये मेरा 0 है, ये 90 है, ये मेरा 180 है। मुझे पता है साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो मैं इसको रखूंगा यहाँ पे 1, मतलब इसका एम्पलीट्यूड 1 है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ 2 सेकेंड, डी पॉइंट तक ले रहा हूँ 2 सेकेंड,
तो अगर अब मैं आपको बोलूं फ्रीक्वेंसी डिफाइन करो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस केस में? देखो इसको कितना टाइम, किसने कितने साइकिल खत्म किए 2 सेकंड में, एक साइकिल किया खत्म 2 सेकंड में, दैट इज इसकी फ्रीक्वेंसी है 1/2 हर्ट्ज या 0.5 हर्ट्ज, या ये 1 सेकंड में आधा साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, देखिए अब जब मैं इसको फेज शिफ्ट, क्या होता है, ये मेरा सिग्नल है साइन सिग्नल, अगर मैं इसको 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दूंगा, मतलब एंगल को शिफ्ट दूंगा, जो मेरा थीटा है ना उसको ऐड करूंगा 90, क्या करूंगा 90। अब देखो अब कैसे करना होता है ये, जब मैंने यहाँ पे ये मेरा साइन थीटा है जो मैंने बनाया हुआ है, अभी जो ये है दिस इज साइन थीटा। अब मैं जिसको जब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे देखना है मैं थीटा का कौन सा वैल्यू दूंगा ताकि ये पूरी टर्म 0 बन जाए, ताकि तो थीटा को कितना दूंगा -90। तो जो इस सिग्नल में था ना 0 पे, वो अब आएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा में कहाँ पे आएगा -90 पे। मान लो ये पॉइंट मैंने के लिया हुआ है, ये पॉइंट मैंने ए लिया हुआ है और ये पॉइंट मैंने बी लिया हुआ है। जब मैं इसको साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लूंगा ना, जो के पे था वो आएगा -90 पे। देखिए जो मेरा 90 पे था हर एक हो जाएगा इधर शिफ्ट, जो मेरा 90 पे था वो आएगा 0 पे, जो आएगा जो मेरा 180 पे था वो आया 90 पे, क्योंकि हमने क्या किया साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, और मैंने फिर बोला 90 प्लस थीटा जब लिखते हैं मैंने देखना है कि मुझे थीटा का कौन सा वैल्यू देना है कि ये 0 हो जाए, तो -90। तो जो साइन थीटा में 0 पे था वो आएगा -90 भी। ऐसे ही सारी सिग्नल हो जाएगी कहाँ शिफ्ट, ऐसे ही हमारी सारी सिग्नल हो जाएगी इस साइड पे शिफ्ट 90-90 का शिफ्ट। और जब हम 90-90 का शिफ्ट हमने देखा जो अब सिग्नल बन गई, ये क्या है, ये हमारी कॉस है, इसलिए जो हमारा कॉस ऑफ थीटा है वो है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। कहने का मतलब है कि साइन और कॉस जो है हमारे, साइन एंड कॉस आर सेम सिग्नल्स, इनमें सिर्फ फर्क ये होता है दैट दे हैव ओनली फेज डिफरेंस बिटवीन देम, दे हैव ओनली फेज डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एक सिग्नल है ऐसे, एम्पलीट्यूड पे क्वेश्चन दूंगा, मान लो ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली इस पॉइंट तक है मेरा 1 सेकेंड का टाइम, मतलब दिस इज 1 सेकेंड, और ऐसे ही आगे जाके चलेगा, इधर से यहाँ तक होगा मान लो 2 सेकेंड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे बताओ इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है और इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरोथ लाइन हम देखेंगे, ये है हमारा, और ये कितना है, ये दिया हुआ है 5 के बराबर, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड इसका 5 है। और दूसरा जो है फ्रीक्वेंसी वो हम देखेंगे, देखो 1 सेकंड में कितने साइकिल्स हैं हमें ये देखना पड़ेगा। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ तक एक साइकिल, यहाँ से यहाँ तक एक और साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक आधा साइकिल, मतलब इसने 2.5 साइकिल किए हैं 1 सेकेंड में, दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी है 2.5 हर्ट्ज। तो आई थिंक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये सबसे बेसिक चीजें हैं, छोटी क्लासेस में भी बड़ी होती है, बट रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि ये सारा कम्युनिकेशन इन्हीं चीजों के घूमता है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। थैंक यू सो मच।